please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेरा सवाल बहुत सीधा सा, सोनम महाजन मैं आपको लेके आना चाहता हूं क्योंकि यहाँ अबे सुधांशु जी आऊंगा। सोनम महाजन, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करना क्या ये बीजेपी के ट्रैप में फंसना नहीं है? सुधांशु जी में आऊंगा, सुधांशु जी में आऊंगा। क्या नरेंद्र मोदी को सीधा हमला करना, तरह तरह की उपमाएं देना, तरह तरह की संज्ञाएं देना, क्या ये सीधे सीधे ट्रैप में फंसना नहीं है बीजेपी के? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर देना, क्या इससे फायदा होगा कांग्रेस पार्टी का? इसका जवाब देंगे प्रमोद कृष्णम साहब पहले, लेकिन सोनम आप। सुमित जी, मैं इसको नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं मानती हूं, मैं इसे हमला मानती हूं हिंदू धर्म पे। कांग्रेस की प्रवृत्ति, इनकी मानसिकता हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे तो पंडित, पर कहते थे कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूं। गांधी जी जब जिन्ना वहां पर बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे कर रहा था तो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। ये लोगों ने कहीं ना कहीं हमेशा से ही हिंदू धर्म को अंडरमाइन किया है। हम लोगों की सहिष्णुता को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह जी पे। ये वही सज्जन पुरुष हैं जो हाफिज सईद को साहब करके बुलाते हैं। 26/11 में जिंदा कसाब पकड़ा गया है। पूर्व आईएसआई के जो चीफ है वो मानते हैं कि 26/11 हमने करवाया था। नवाज शरीफ मान चुके हैं, पर दिग्विजय सिंह जी को कैसे मनवाएं हम? उनका बस चले तो वो तो एक जिंदा आदमी खड़ा कर दे और बोले कसाब तो आया ही नहीं था जनाब, ये तो कोई आरएसएस का व्यक्ति था। अरे कितना जानती हैं आप दिग्विजय सिंह जी को, जिसने जाके जीवन को, उनके कृतित्व अभय जी, जो दो एग्जांपल उन्होंने दिए वो गलत नहीं दिए। सुमित जी, उन्होंने कहा था आरएसएस का हमला, उन्होंने कहा आरएसएस का हमला मुंबई हमले को। मुंबई का क्या कहा था? उन्होंने कहा कि करकरे जी से उनकी बात हुई, तब चुनौती दी गई कि हेमंत करकरे, उन्होंने कहा मेरे टेलीफोन का नंबर देख लीजिए, हेमंत करकरे जी से उनकी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए ना। देखिए कांग्रेस पार्टी क्यों कहती है, कांग्रेस क्यों कहती है कसाब पाकिस्तानी था? दिग्विजय सिंह कहते हैं कसाब आरएसएस ने लाकर खड़ा किया। दिग्विजय सिंह ने कसाब आरएसएस को ने लाकर खड़ा किया, साफ साफ कहा गया बुक रिलीज में। सुमित जी, दिग्विजय जी ने कहा ये बात नहीं। देखिए वो उन्होंने कहा कवर कर रहे थे, व्यक्तिगत चर्चा हुई। व्यक्तिगत चर्चा कौन जानता है? अरे व्यक्तिगत चर्चा में आप ही मुझे 50 बातें करते हैं। कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये किताब जो रिलीज की जा रही इसके कंटेंट से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये बात उन्होंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम उनको मिसकोट मत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी, पर उन्होंने हाफिज सईद को साहब कहा, उन्होंने औरतों के बारे में टेंच शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे 50 चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बेहद आपत्तिजनक लगता है मुझे वो कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। प्रमोद कृष्णम, क्या वो कहते थे कि नहीं? नहीं सोनम, यू गॉट अ पॉइंट, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जो बात मैंने पहले सवाल में पूछी। प्रमोद कृष्णम, क्या नरेंद्र मोदी पर हमला करके नरेंद्र मोदी को छोटा किया जा सकता है? मैं आपसे फिर वही सवाल करता हूं, आप लगातार तीसरे दिन मेरे डिबेट में हैं। कांग्रेस अपनी लकीर को लंबा क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की लंबी लकीर को क्यों काटने पर मिटाने पर तुली हुई है? देखिए सुमित अवस्थी जी, मैं सबको सुन रहा हूँ, बाद में आपने मुझे मौका दिया है, थैंक यू वेरी मच। दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी दो ऐसे नेता हैं जिनका पूरा का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की एक साजिश इस देश में चल रही है। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह जी के बयानों का है, उनके बयान रिकॉर्ड पे हैं और मैं दिग्विजय सिंह जी के बयानों को खूब अच्छी तरह से मैंने सुना भी है और देखा भी है। नरेंद्र मोदी जी शांति का दूत कहा था। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी भारत के सुमित अवस्थी जी, मेरी बात को शुरू भी नहीं हुई है, बीच में आप बोल पड़े। सुमित अवस्थी जी प्लीज मुझे बोलने दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बाद दिग्विजय सिंह अकेले इस देश में ऐसे नेता हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जिनका अपना वजूद है, जिनकी अपनी फॉलोइंग है, जिनको लोग जानते हैं और जो अपनी बात पे कायम रहते हैं। अब मैं आना चाहता हूं, अभी सोनम जी ने एक बात कही, महात्मा गांधी को लेके बात कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके बात की। जब सोनम महाजन और इनकी विचारधारा, महात्मा गांधी जिसकी हत्या हुई, जो धरती पर जब गिरे, उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला हे राम, ये उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदू मानने को तैयार नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इस देश के अंदर, किस तरह की बातें आप करते हैं? आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और सुनिए, मैं सुधांशु
त्रिवेदी जी से भी सवाल करना चाहता हूँ। सोनम महाजन जी मेरी बात को सुनिए, संयम रखिएगा, धीरज रखिएगा। दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए प्रमोद जी, सुनना सीखिएगा। प्रमोद जी आज तो दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए, आज तो दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए, जो जिया की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के तानाशाह की बात कर रहे हैं, मेरा सुधांशु क्यों नहीं सवाल करना चाहिए आज? सुमिता अवस्थी जी मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। सुमिता अवस्थी आप लोग हिम्मत मत करिए हमें पाकिस्तान से मिलाने की। अरे सोनम महाजन सुनिए ना, सोनम महाजन सुनने की का संयम भी रखिए के नाम पे। आपके ये संस्कार है, सुनना नहीं चाहती हैं आप। सुनिए ना, आप तो बड़ी ताकतवर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए। जब से जनसंघ का जन्म हुआ, अच्छे संस्कार है मेरे। सुनिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के और संबित पात्रा तक, सुमिता अवस्थी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर संबित पात्रा तक आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति गंगा के लिए पैदल चला हो, राम मंदिर के लिए पैदल चला हो, गाय के लिए पैदल चला हो, 3,500 किलोमीटर का पद यात्रा जो व्यक्ति करता है उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। अरे शर्म करो आप लोग, शर्म करो। दिग्विजय सिंह के कैरेक्टर एसेसिनेशन की साजिश कब तक करोगे आप? मैं पर्सनली जानता हूं उनको। कहने से कौन शर्म करेगा? 3,000 किलोमीटर आप बताइए। कृष्ण अडवाणी राम मंदिर विजय शंकर तिवारी बोलना चाह रहे हैं, हिंदू की बात आ गई है, हिंदू परिषद के प्रवक्ता। एक मिनट, आप उसे आचार्य जी का कहना है कि जो गंगा की सेवा बीजेपी नहीं कर पाई वो नर्मदा की सेवा दिग्विजय सिंह ने की, इसलिए वो बड़े हिंदू हैं। सुनिए आचार्य जी, सुनिए आचार्य जी, लोकतंत्र है। सुमित जी, दिग्विजय सिंह जी की आप पूजा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है। मैं किसी की पूजा नहीं करता। नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी की पूजा नहीं करता हूं, सब सम्मानित है। आचार्य जी की बात करते हैं। आचार्य जी, आप तो प्रवीण भाई तोगड़िया ने अगर सरकार से सवाल पूछा, आप उनको पूछिए, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को पूछिए, आप दिग्विजय सिंह को पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात सुनिए पहले, जब ये सरकार से पूछा कि राम मंदिर क्यों नहीं बनाते, हिंदू प्रवीण भाई आपको शर्म आनी चाहिए। आप गांधी को हिंदू था, आप हिंदू नहीं मानते। आप शर्म आनी चाहिए। हिंदू नाम करना है। आप सब मैं आऊंगा